जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। जिन पितरों का नाम हमें नहीं पता है तो उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें, उन्हें प्रश्न कैसे करें, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। पितृदेव एक ऐसी शक्ति है जो यदि प्रश्न हो जाए तो वो आपके सभी कार्य करने शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसे पितृ भी होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, उनका नाम हमें पता नहीं होता है, उनकी तस्वीर भी हमारे पास नहीं होती है। लेकिन 4-5 पीढ़ी पहले के पितृ, चाहे वो महिला है या पुरुष है, हमारे घर में निवास अवश्य करती है। यदि सकारात्मक तरीके से वो विचरण करती है तो हमारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं। लेकिन इतने समय से पितृयोनि में रहते रहते और आप उन्हें नहीं जानते, उनका नाम नहीं जानते, तो वो अतृप्त रहती ही रहती है। वो अतृप्त होने के कारण आपको कष्टों से अवश्य भरती है। इसके अलावा आपके जो पितृ होते हैं उनका आपको नाम पता नहीं है, नाम नहीं जानते हैं, उनकी तस्वीर भी नहीं है, तो आसानी से मैं आपको ये जानकारी दे दूं, आसानी से ये शक्तियाँ अपना नाम नहीं बताती है। अगर ये आप पर प्रश्न हो, आप पर प्रश्न होने पर ही वो अपना नाम आपको बताएगी सपन के माध्यम से। इसके अलावा कोई व्यक्ति शरीर पर हाजिर करके नाम पता पता लगा सकता है, लेकिन जहाँ तक हो ये अपना नाम नहीं बताती है। इसके अलावा आपके जो घर के पितृ है, ऐसे पितृ है जिनकी कृपा यदि आपको प्राप्त है तो आप उनसे निवेदन करके भी, जो दूसरे पितृ है जिन्हें आप जानते नहीं हैं लेकिन बताते हैं कि आपके घर में ये पितृ है, आप ही के है, आपके वंशज के ही है, तो जिन पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो रही है उन पितरों को यदि आप बार बार निवेदन करते हैं तो वो इसमें आपकी सहायता अवश्य कर सकते हैं। इसके अलावा जिन पितरों का आप नाम नहीं जानते वो आपको अवश्य ये नाम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि इनके मन में एक बात अवश्य रहती है। ये इतने सालों तक पितृयोनि में रहते रहते अपने बल को अवश्य जानते हैं और ये आसानी से नहीं जाते हैं, तो किसी तांत्रिक के वश में होने के डर से वो अपना नाम नहीं बताते हैं। तो ये आपको जब कष्ट प्रदान करते हैं, कष्ट देते हैं, इनके निर्मित आप तर्पण करते हैं, तो ज्ञात अज्ञात का तर्पण अवश्य करना चाहिए। या गायों को आप चारा डालें तो आप ये अवश्य कहें कि हमारे घर में वो पितृ जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उनका नाम नहीं पता है हमें, तो ऐसी आत्माओं को भी इन गायों को डाला गया चारे का जो पुण्य है, ऐसी आत्मा को भी प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो इस तरीके से भी आप दान कर सकते हैं। तर्पण करें तो ज्ञात अज्ञात का कराया जाता है, तो आप और ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पितरों को यदि आप तीर्थ स्थान पर छोड़कर आना चाहते हैं तो ये कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं। ऐसे पितर आसन भी नहीं लेते हैं, गद्दी भी नहीं लेते हैं और स्थान भी नहीं मांगते हैं, लेकिन आपके बीच में रहते हैं और आपको कष्टों से भरते हैं। तो आप एक काम अवश्य कर सकते हैं। आप एक नारियल लीजिए, छोटी वाला नारियल लीजिए और उस नारियल को लाल सूती वस्त्र में बांध दीजिए। ऊपर से मोली, लाल मोली आती है, उससे बांध दीजिए और आपके घर में कोई एक ऐसा स्थान, गुप्त स्थान, जहाँ पर नारियल को कोई छेड़े नहीं, कोई अशुद्ध ना कर दे, तो उस स्थान पर रखिए। और आपके घर में जो पितृ है जिनका आप नाम नहीं जानते हैं, उनकी कोई तस्वीर नहीं है, तो ऐसे दिव्य पितरों को हाथ जोड़कर आप ये निवेदन कर सकते हैं कि ये अस्थायी स्थान नारियल में आपका है, आप इसमें विराजमान रहे और हमारे जीवन में आपके द्वारा जो भी घटनाएं और जो भी कार्य बाधित हो रहे हैं तो आप उसे समाप्त करने की चेष्टा करें, कोशिश करें। हम आपके निर्मित जो भी हो सकेगा वो करेंगे। तो यदि आप ये उपाय करते हैं तो ऐसे पितरों का यदि आप नाम नहीं जानते हैं, उनकी तस्वीर नहीं है, लेकिन आपके पितृ है,
तो उनकी कृपा भी आपको अवश्य इसमें प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो आप ये उपाय अवश्य करें। लेकिन कोई भी उपाय पितरों का कैसा नेचर है वो सब जानकर ही आपको उपाय करना है। सीधे तौर पर कोई भी उपाय आपको नहीं करना है। मैं आपको केवल ये जानकारी मार्गदर्शन की दृष्टि से ही दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति का नेचर, चरित्र अलग अलग तरीके का होता है। तो मृत्यु के बाद आत्मा का भी अलग अलग नेचर रहता है। तो उस चीज़ को सबसे पहले समझना पड़ता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।